चलो ठीक है बच्चों, अपन आज देखने वाले हैं हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन। ठीक है, तो पेन ले लेते हैं अपन, पेंसिल। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले अपन पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, मगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस हाइपोथैलेमस में आप देखो, इसकी ओरिजिन तो जनरली क्या होता है, नर्वस सिस्टम में एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, आपको पता है, थैलामस के नीचे वाला हाइपोथैलेमस, और इसीलिए ये ब्रेन होने के कारण इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, हाइपोथैलेमस ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, बराबर है। इट इज़ लोकेटेड फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलन, मतलब मैं आपको डायनसेफेलन के नीचे रहता है, मतलब थैलामस सेफेलन, डायनसेफेलन यानी क्या, थैलामिन सेफेलन, तो उस थैलामस के नीचे का पार्ट है, इसलिए तो इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, राइट। और मेजर फंक्शन जो होता है हाइपोथैलेमस का, देखो ये सब चीज़ें मालूम है आपको, अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे, समझा रहा हूँ मैं आपको। तो मेजर फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस यानी क्या? तो होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी का हमारा और सराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं, है ना, टेम्परेचर में बोलो जो भी है, तो उसमें उस हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करवाने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। मतलब हमारे बॉडी का एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है इन्वायरमेंट के साथ में, उसी चीज़ को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इसलिए उसको थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं, इसको हाइपोथैलेमस को, है ना, होम्योस्टेसिस के लिए भी काम आता है। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल द secretory activity of the pituitary gland by the release and inhibiting the hormone। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस जो है, ये अपना हाइपोथैलेमस, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड मालूम है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं आपको मालूम है, बहुत सारे देखिए हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन करना चाहिए या हार्मोन का प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए, इसके लिए कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में है? समझ में है ना? तो इसलिए बोला गया देखो कि दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीज करता है वो, या इनिबिट करता है हार्मोन्स को। ठीक है, तो इसके भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, किसके? हाइपोथैलेमस के, उसको फैक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में? इनको हार्मोन्स या फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, जो रिलीज होगा उसको रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, आपको आरएफ बोलते हैं, और जो इनिबिट करेगा उसको इनिबिटिंग फैक्टर यानी आईएफ कहते हैं। ठीक है, आरएफ यानी रिलीजिंग फैक्टर और आईएफ यानी इनिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस किया समझो हाइपोथैलेमस ने, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। अगर से हाइपोथैलेमस ने इनिबिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, यानी क्रॉस। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बराबर है। ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं, मतलब ये इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, हार्मोन की प्रॉपर्टी पड़े केमिकल नेचर, तो कुछ अमाइंस होते हैं, कोई स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, तो कोई पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं किसके? हाइपोथैलेमस के, वो कैसे होते हैं?
पेप्टाइड हार्मोन होते हैं एंड दे आर सेक्रेटेड बाय न्यूरो सेक्रेटरी सेल एंड सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरो हार्मोन। भाई न्यूरो सेक्रेटरी सेल यानी कौन, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन का पार्ट है ना, हाइपोथैलेमस यानी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन में क्या रहेंगे, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे न्यूरॉन्स को न्यूरो सेक्रेटरी सेल कहते हैं, ठीक है। और उस हार्मोन को क्या कहेंगे फिर, न्यूरॉन का हार्मोन यानी न्यूरो हार्मोन, ठीक है। जा रहे मैडम, है ना, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्या होता है बेटा, देखिए, तो द हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, वो कौन कौन से तो जैसे देखो एडीएच है, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है। कोहेरिन हार्मोन होता है ये, कोहेरिन, ठीक है। ऐसे हार्मोन्स होते हैं। कहाँ पे चले गए अपन, अरे बाप रे, बहुत आगे चले गए क्या, चलो ठीक है, अब आ गए। केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया था, कल ये हो गया था, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन पढ़ लिए थे, मोड ऑफ एक्शन भी हो गया था, हाँ ये है, ठीक है। कोएरिन और ऑक्सीटॉक्सिन। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया है हार्मोन्स, किसके भाई, हाइपोथैलेमस के। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो बॉक्स दिया है क्या क्या हार्मोन है, हाइपोथैलेमस एड्रेनोकॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये है बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब पहला है हाइपोथैलेमस का एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ये क्या करेगा, एसीटीएस जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो देखो एसीटीएस किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, एसीटीएस किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का। समझ में आया अभी, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या रिलीजिंग हार्मोन कहो या रिलीजिंग फैक्टर कहो, ठीक है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एसीटीएस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब जो है वो स्टिमुलेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा एसीटीएस। तो भाई एसीटीएस कब प्रोड्यूस होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड कब प्रोड्यूस करेगी, जब हाइपोथैलेमस का हार्मोन प्रोड्यूस होगा, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा हार्मोन कोणता, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड ये एसीटीएस प्रोड्यूस करेगी। समझा। यदि ये हाइपोथैलेमस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर की जगह इनहिबिटिंग फैक्टर यानी आईएफ प्रोड्यूस करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा इनहिबिट करने का, तो एसीटीएस प्रोड्यूस नहीं करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट क्या करेगा, एसीटीएस प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया। तो रिलीजिंग फैक्टर ये परमिशन देता है ये हाइपोथैलेमस के, ठीक है। और इनहिबिटिंग फैक्टर अगर से रहेगा हाइपोथैलेमस का, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन होने नहीं देगा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। तो ये काय के लिए है, ओके के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। और इनहिबिटिंग फैक्टर जो रहेगा हाइपोथैलेमस, ये सब किसके हार्मोन्स है, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस के, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस किया हाइपोथैलेमस ने, जैसे कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलो या रिलीजिंग फैक्टर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। इनहिबिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना। तो वैसा देखो, दूसरा है थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस का है। ये जब प्रोड्यूस होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ये प्रोड्यूस होगा। अगर से थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया हाइपोथैलेमस ने तो टीएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उस प्रकार से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
ये जो है हाइपोथैलेमस का GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिक्रीट व्हाट गोनाडोट्रोपिन्स, है ना, गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो टेस्टिस के ऊपर जाएगा और ओवरी के ऊपर जाएगा। ठीक है, टेस्टिस मालूम है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यस सर नो, मालूम है ना आपको? गुड। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, देखो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टोस्टैटिन कहते हैं। प्रोलैक्टोस्टैटिन ये इनहिबिट कर रहा है, देखो है ना, इनहिबिटिंग हार्मोन करके इनहिबिट कर रहा है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करने के लिए। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर से यहाँ पे कहाँ पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर के जगह प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर रहता तो ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता कौन? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर? अब सोमैटोस्टैटिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये अगर से सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन यानी लिबेरिन आया, सोमैटोस्टैटिन मतलब स्टॉप, स्टैटिन स्टॉप, ऐसे याद रखना, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन सोमैटोट्रोपिन आया, ट्रोपिन, तो ट्रोपिन क्या करता है? रिलीज करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड हार्मोन GRP और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड GIP, ये सब किसके हैं? तो ये सब इसके हैं बाबा, किसके बेटा? हाइपोथैलेमस। अब समझ में आ गया होगा आपको? आ गया कि नहीं आया? अब पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, जैसे कैसी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस प्रकार से ऐसी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये वाला बड़ा वाला पार्ट रहता है, बड़ा वाला लोब, इसको एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये छोटा वाला लोब को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये हो गया एडेनो हाइपोफाइसिस, और ये वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है बेटा, तो इसके ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, इसके एडेनो हाइपोफाइसिस के, जैसे अभी आपने देखे, और न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन कम होते हैं। अब एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन क्या क्या रहेंगे? जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन हो गया, बाद में होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स ये एडेनो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूस करता है, जो 75% हिस्सा रहता है, 75%। ठीक है, बराबर है। अब ये 25% रहता है, कितना? 25%। 25% इस न्यूरो हाइपोफाइसिस में अपन देखिए क्या क्या है? ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एक है कौन था? ऑक्सीटॉक्सिन, देखिए तुमने, है ना, कौन सा? ऑक्सीटॉक्सिन, देखिए ना, यहाँ लिखते नहीं जम रहा है लेकिन समझ में आए। ठीक है, और एक कोहेरिन, कोहेरिन तुम्हारे बुक में दिया नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं, कोहेरिन। तो ये से 3 हार्मोन होते हैं, किसके? न्यूरो हाइपोफाइसिस के। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एडेनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस भी होता है लेकिन उतना नहीं रहता, ज़्यादा ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप देखो, इसके हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इसके दो पार्ट बता दिया, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसमें अब अपने को पढ़ना है इस एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स। क्या पढ़ना है बेटा? एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। मैं अभी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ऐसा इरेज धीरे धीरे करने के बजाय सीधा मैं यहाँ चले जाता हूँ, और अब इससे फटाफट हो जाता है। यह है इरेजर। ठीक है, गुड, अरे फटाफट काम हो जाता है, ऐसे ऐसे मज़ा आ जाती है ऐसे, है क्या नहीं? ठीक है, गुड। हाँ, अब पेंसिल पे आना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, हो गई, गुड। अब ध्यान दो, अब पिट्यूटरी ग्लैंड यानी बेटा हाइपोफाइसिस, इसके दो पार्ट, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, क्या बोलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप रहती है, छोटी सी रहती है, रेडिश ग्रे कलर की होती है। ठीक है, और कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कहा जाता है? हेंस अर्लियर, मतलब पहले क्या कहा जाता था? दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इट वाज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड,
एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस के नीचे रहती है, आपको मालूम है ना, अटैच टू इट अ स्टैक, और उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। अब स्टैक को इनफंडिबुलम यानी कैसा, देखो ये डायग्राम, ये देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है इनफंडिबुलम, दिख रहा है ये ऐसा गर्दन जैसे, नेक जैसे दिख रहा है ना, ऐसा ये वाला पार्ट, तो ये स्टॉक है, इस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिबुलम। देखिए दो पार्ट बताया था मैंने, ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इतना, ये एडेनोहाइपोफाइसिस, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, बराबर है। अब ये जो होती है इनफंडिबुलम, या उसको हाइपोफाइसियल स्टॉक भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन्स लॉग इन द बॉडी डिप्रेशन, बोनी डिप्रेशन है ना, उसको कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका यानी क्या होता है, यहाँ पे ऐसा ये बोन रहता है, देखो मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा बोन है, ठीक है, ये क्या है, बोन है, बोन में इतना ऐसा देखो गड्ढा दिख रहा है, ऐसा डिप्रेशन दिख रहा है, इस डिप्रेशन को कहते हैं सीला टर्सिका। क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, ठीक है। और ये कौन सा बोन है, स्पेनाइड बोन है, कौन सा बोन है, ये स्पेनाइड बोन है, ये स्पेनाइड बोन है बेटा। स्पेनाइड बोन में ये ऐसी कैविटी दिख रही है, उसको कहते हैं सेला टर्सिका, याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला है ना। तो इस प्रकार से आप समझा करो मैं जो बोला वो, ठीक है। तो ये कैविटी को कहते हैं सेला टर्सिका, ओके। एंड किसका है वो, स्पेनाइड बोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब बता दिया था, एंटीरियर लोब उसको एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं जो 75% दिखता है, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। बोथ लोब डेवलप होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, हैंस इट हैज़ डुअल ओरिजिन। मतलब कैसी, हाँ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है ये इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, देखो बार बार बता रहा हूँ मैं, एडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी ब्रेन, तो ब्रेन का कैसा ओरिजिन बताया था मैंने, एक्टोडर्मल। तो एंटीरियर लोब इंडोडर्मल ओरिजिन और पोस्टीरियर लोब एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टो यानी बाहर, समझ में आया, और इंडो यानी अंदर, हाँ यही बता दिया। अब एडेनोफाइसिस इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी जो होती है ना, तो अपनी ये बकल कैविटी है, माउथ कैविटी, उसके रूफ, रूफ कहना मतलब ऊपर का है ना, पार्ट में आउटग्रोथ रहता है, ठीक है, एडेनोहाइपोफाइसिस का। एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, रैथके पाउच, क्या कहते हैं उसको, रैथके पाउच। मतलब एडेनोहाइपोफाइसिस इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम रूफ ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के ऊपर में ऐसा रूफ ये रहेगा आउटग्रोथ, और उसको कहते हैं रैथके पाउच। एंड इट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड द ब्रेन, में ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी मालूम है पिलेट, मालूम है पिलेट यानी अपने टंग के ऊपर का हिस्सा, उसको कहते हैं पिलेट, उसके ऊपर में जो रहता है छत है ना, उसके ऊपर में ये ऐसा रैथके पाउच रहेगा, ठीक है, ब्रेन के तक जाएगा वो। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो रहेगा वो क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्रो एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड एक्सटेंशन है, एंड द टू आउटग्रोथ टुगेदर टू फॉर्म पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये इस प्रकार से ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और एक हाइपोथैलेमस का नीचे पार्ट आएगा ऐसा, और इस प्रकार से ये बन जाता है ऐसा तुम्हारा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बन जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी बनी थी कि नहीं, ऐसी, ये वाला बड़ा वाला लोब एडेनोहाइपोफाइसिस और ये छोटा वाला लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, नहीं क्या। तो इस प्रकार से ये कैसा बना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब यहाँ पे दिया है, ठीक है बेटा, हाँ गुड। अब उसके बाद द कनेक्शन ऑफ रैथके पाउच विथ पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में नहीं रहता कनेक्शन, किसका, रैथके पाउच का और पिट्यूटरी ग्लैंड का, मगर हमारे में रहता है। इंटरमीडिएट लोब मतलब पार्च इंटरमीडिया इज अ स्मॉल पार्ट, है ना, पार्ट इंटरमीडिया कौन सी है, देखो ये है पार्ट इंटरमीडिया, कौन सी है, देखो ये है, कौन सी है, यहाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ध्यान दो अच्छे ढंग से, ठीक है। ये पार्ट इंटरमीडिया, इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, यस, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं ले लेता हूँ कलर, ये लो, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, देखो बार बार बता रहा हूँ, ये एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है बीच का, ये वाला बीच का, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? देखो ये पार्स डिस्टलिस है, दिख रहा है आपको पार्स डिस्टलिस, ये वाला पार्ट। ठीक है, पार्स, और ये पार्स नर्वोजा, ये वाला पार्ट पार्स नर्वोजा। पार्स इंटरमीडिया कौन सा है? तो ये है, ये जो दिन आड़ी लाइन दिख रही ना, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? इसको पार्स नर्वोजा। क्या कहेंगे बेटा? पार्स नर्वोजा। समझ में आया? तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे देखो ये पार्स इंटरमीडिया, नर्वोजा नहीं, सॉरी, पार्स नर्वोजा तो ये हो गया ना, पार्स इंटरमीडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या को बीच में आ रहा है इधर, हाँ, ये वाली जो दिख रही है ना, ये जो दिख रहा है बीच वाली, इसको कहते हैं, बीच वाली को क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है बेटा? ये पार्स इंटरमीडिया स्मॉल रहती है, ठीक है, रिड्यूस रहती है। अब उसके बाद में लाइनिंग इन द लेफ्ट बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, दोनों के बीच में देखो है, दोनों के बीच में, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बीच के, दोनों के बीच में है ये कौन? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ना, मीडिएट, इंटरमीडिएट बीच में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है कवर्ड बाय डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस बाय एक्सोनिक फाइबर, एडेनो हाइपोफाइसिस इन इंटरमीडिएट लोब कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। मतलब ये जो है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन से अटैच रहता है कौन? एडेनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस कैसे रहता है? ये न्यूरो हाइपोफाइसिस अटैच रहता है कैसे? एक्सोनिक फाइबर से। न्यूरो हाइपोफाइसिस कनेक्टेड डायरेक्टली विद द हाइपोथैलेमस बाय एक्सोनिक फाइबर, और एडेनो हाइपोफाइसिस अटैच रहता है हाइपोथैलेमस से कैसे? हाइपोफाइशियल सिस्टम से। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम यानी क्या है? तो देखो वेरियस हार्मोन सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस रीच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कलेक्ट द, है ना, ये क्या होता है? पोर्टल वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड ओपन इनटू द एंटीरियर लोब of the pituitary gland, from pituitary gland veins finally carry out blood into the superior vena cava। मतलब हाइपोथैलेमस से जो ब्लड है वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है पूरा नेटवर्क हाइपोथैलेमस से, ये देखो नेटवर्क जा रहा है, ये इसको कहते हैं यहाँ पे ये नेटवर्क, और पूरा यहाँ जाला बन गया ये ब्लू कलर का, तो इसको कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, कैसे? पोर्टल हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? तो पोर्टल वेंस होती हैं, वो पोर्टल वेंस क्या करती है? तो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और कहाँ जाती है वो? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब इस यहाँ पे जाती है एंटीरियर लोब में, और वहाँ से फिर वो वापस कहाँ जाती है? सुपीरियर वेना कावा में। पिट्यूटरी ग्लैंड वेन फाइनली ब्लड कैरी कहाँ होता है? देखो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा तो मालूम है कहाँ रहते हैं ये हार्ट में, मालूम है ना आपको, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, अब ये एडेनो हाइपोफाइसिस इज द लार्जेस्ट लोब होता है, बताया था मैंने, कितना % होता है बोला था मैंने? 75% बताया था मैंने। कौन था? ये वाला एडेनो हाइपो 75%, और ये वाला कितना था? न्यूरो हाइपोफाइसिस 25% बताया था मैंने, बताया था, हाँ याद रखना। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड has larger lobe, that is adenohypophysis। it has highly cellular and vascular part होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। it contain various type of epithelial and adipose basochemophores, है ना, क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस लोब में, एंटीरियर लोब में क्या होता है? एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एंटीरियर लोब कहते हैं, और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये एंटीरियर लोब यानी एडेनोहाइपोफाइसिस, इट कंटेन वेरियस पार्ट ऑफ इपिथेलॉइड सिक्रेटरी सेल रहेगी, एसिडोफिल्स रहेंगे, मालूम है आपको, WBC है ये, बेसोफिल भी WBC है, क्रोमेटोफोर्स वगैरह जो है पिगमेंट्स रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये रहेंगे। ठीक है, और इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, है ना, ये कौन? एडेनो हाइपोफाइसिस।
कौन कौन थे पार्ट? पहला पार्ट डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, सॉरी ये पूरे एडेनोहाइपोफाइसिस, ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है। हाँ, ईट मतलब यहाँ पर एडेनोहाइपोफाइसिस को हम नहीं बोलेंगे भाई, ये ईट का मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये डिफरेंट होते 3 पार्ट में, याद रखना, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, नहीं एडेनोहाइपोफाइसिस है नो डाउट, ये एडेनोहाइपोफाइसिस के पार्ट डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस है ना। अब वो कौन से होंगे पार्ट, तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ, मैं यहाँ डायग्राम दी के दूसरी देख लेता हूँ, डायग्राम नहीं दी, देखो तो बता रहा हूँ एडेनोहाइपोफाइसिस के पार्ट, देखो यहाँ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। 3 पार्ट देख लो अभी, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस, तो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ऐसा मैं बना रहा हूँ एंटीरियर लोब, ठीक है, इस प्रकार से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, पार्स डिस्टैलिस है ना कौन कौन सा होता है, इसको कहते हैं पार्स डिस्टैलिस है ना, ग्लैंडुलर पार्ट जो दिख रहा है। ट्यूबरालिस है ना, ये पार्ट हो गया, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, ट्यूबरालिस, पार्ट ट्यूबरालिस। और इंटरमीडिया यानी कौन सा हो गया, ये यहाँ पे होता है, ये जो पार्ट होता है ना बीच में दोनों के, तो पहला हो गया ये डिस्टैलिस यानी ये वाला पार्ट, दूसरा पार्स इंटरमीडिया यानी ये वाला बीच वाला 2 नंबर, और पार्स ट्यूबरालिस 3 नंबर यानी ये 3 नंबर ट्यूबरालिस, ठीक है। वैसे ये जो लोब होता है तुम्हारा दूसरा वाला कौन सा, पोस्टीरियर लोब, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, आगे पढ़ेंगे वो, लेकिन यहाँ पे अभी डायरेक्ट क्या दिया है, अभी डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारे हार्मोन्स दिया है, ठीक है। क्या हार्मोन दिया है, ये इतना यहाँ तक हो गया। अब ये दिया है तुम्हारा द हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, और उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन रहेंगे। देखो हार्मोन एडेनोहाइपोफाइसिस के बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन GH कहते हैं। इसके कमी के कारण क्या होगा, डॉर्फिज्म होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी है ना, ज़्यादा हुआ तो गाइगेंटिज्म कहते हैं, ये सब पूरी बातें हैं है ना। तो बच्चों में हुआ तो क्या कहते हैं, गाइगेंटिज्म, एडल्ट में हुआ तो उसको एक्रोमेगाली कहते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट हो जाती है, ज़्यादा GH प्रोड्यूस होता है तो, ठीक है। और कम हुआ तो क्या होता है, खुज्जापन हो जाता है, मतलब डॉर्फ है ना, तो उसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं। तो आप ये पढ़ो हार्मोन्स और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी। और जो नहीं आएगा ना, वो मेरे को आप फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है बेटा, या मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि भाई ये हार्मोन, ये वाले ग्लैंड का ये हार्मोन सर समझा नहीं, या उसका फंक्शन समझा नहीं करके, ठीक है। तो कितने हार्मोन है देखो, ये इसके क्या के एडेनोहाइपोफाइसिस के, ये एक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है तुम्हारा थायरोट्रोपिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन 3 हो गए, प्रोलैक्टिन 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है 5 हो गया, ल्यूटिन है ना, गोनाडोट्रोपिन के प्रकार है, फिर FSH और LH, ठीक है। और तुम्हारा ICSH है ना, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल कुछ कहते हैं इसको, है ना। ये हो गए। अब बचा तुम्हारा कौन सा, न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना। देखो ये एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन है, कितने हैं, 5 है भाई, है ना, 1 2 3 4 5 है। और इसके कितने हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के, ऑक्सीटॉक्सिन, ADS दिया है ना, और दिया है क्या, ADS का पूरा फंडा, हाँ नहीं दिया है। और एक तीसरा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीसरा, और उसका नाम है कोहेरिन। क्या नाम होता है, कोहेरिन, ठीक है। ऐसे 3 होते हैं किसके, न्यूरोहाइपोफाइसिस के। तो ये आपको रीड करो अच्छे से ये हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में पढ़ाने लायक का टॉपिक है नहीं, आपको मालूम है, ये पढ़ना है, समझना है। और जो भी डाउट रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगी, तो मेरे को पूछना है कि सर ये वाले ग्लैंड का, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, एड्रेनल ग्लैंड हो, उसके हार्मोन पढ़ो और समझो, और जो नहीं समझा वो मेरे को पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज देना दिक्कत, और उसको ऐसा हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन, जो नहीं समझा उसको, ठीक है। और या फ़ोन करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये आप हार्मोन पढ़ो, ये डिस्क्रिप्टिव है, कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत रही तो वहाँ पे फिर वो अपन वैसा पढ़ते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल है ना, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इतिहास पढ़े जैसा है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़े जैसा है, इसलिए आप पढ़ो ये, और कोई डाउट आता तो मेरे को पूछो, ठीक है ना, समझ में आया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना।
और ये सब चीज़ें पढ़ो, जो डाउट रहेगा वो बता दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है ना। तो बाकी का हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय।